अस्सलाम नाज़रीन, आइए आपको मैं सिंध की एक और आज कहानी सुनाता हूँ और सिंध पुलिस का कारनामा आपके सामने रखता हूँ और उसके साथ जुड़ा हुआ जो अहम फैक्टर है सिंध का और पंजाब का जो साउदर्न फैक्टर है वो है कच्चे का इलाका। अब ये कच्चे के इलाका जब भी हमारे जहनों में आता है तो हमारे एक चीज़ हमारे जहन में फिल फोर पर क्लिक करती है, वो कच्चे के डाकू। यानी कि कच्चे के इलाके में बदअमनी, कच्चे के इलाके में जो बदमाशी है, कच्चे के इलाके के जो लोग हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बदमाश हैं या उन्हें बदमाश पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है। इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि एक शायर ने बड़ा ही खूबसूरत कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कल रात ही एक नई कहानी, नया किस्सा, नया वाकया डिस्ट्रिक्ट घोटकी में पेश आया और ये वाकया जुड़ा हुआ है सिंध पुलिस के साथ और सिंध पुलिस की कारकर्दगी, सिंध पुलिस का जो किरदार है और सिंध पुलिस में जो अफसरशाही है और सिंध पुलिस जिस तरह कंट्रोल्ड है सो कॉल पॉलिटिशियंस के हाथों में, ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। कहानी दरअसल ये है कि पिकेट है डिस्ट्रिक्ट घोटकी की 45। ये जगह बनती है आंदल सुंदरानी के नाम से और वहाँ पर दो पुलिस एहलकार इकबाल और जहीर डकैतों के हत्थे चढ़ जाते हैं और डकैत उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर देते हैं। ये शहादत वो नहीं है कि आपने किसी से फाइट करते हुए आपको शहादत मिल गई। शहादत यकीनन एक बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन आजकल ये सिंध पुलिस की जो शहादत है ये अजीब गरीब शहादत है। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं इस कहानी को, इस स्टोरी को समझने के लिए, वो ये है कि सिंध पुलिस में जिस तरह भर्तियां होती हैं सियासी बुनियादों पर, सिंध पुलिस में जो अफसरशाही लगाई जाती है वो भी सियासी बुनियादों पर होती है और सिंध पुलिस पर जितना सियासत का कंट्रोल है और सियासतदानों का कंट्रोल है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी तरह एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत बड़ी सियासत मौजूद होती है और सियासत के साथ जुड़ी होती है करप्शन, बदउनवानी। अब ये लोग जो है मारे जाते हैं, जो पुलिस एहलकार मारे जाते हैं कच्चे के डाकू के हाथों, इसकी क्या कहानी है? कौन है लोग जो इदारों के एहलकारों को कत्ल कर देते हैं, उन्हें शहीद कर देते हैं? ये पहला वाकया नहीं है। इस तरह के सैकड़ों वाकया जो हैं वो हर माह रूनुमा होते हैं और डिस्ट्रिक्ट घोटकी की अगर बात करें तो यहाँ तो माहौल ही अजीब बना हुआ है। यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, आए दिन जो है वो पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। अब एक कहानी के पीछे ही एक कहानी जो है वो छुपी होती है। मोस्ट प्रॉब्ली वो एहलकार सिंध पुलिस में शहीद होते हैं जिन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाता है, जिनकी कोई दाद रसी करने वाला कोई नहीं होता और बहुत ही कस्मा पुरसी की हालत में गुजारने वाले लोग होते हैं। और जो फेवरेटिज्म है ख़ासतौर पर सिंध पुलिस में ड्यूटियां लगाने के हवाले से, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से और एक लुक्रेटिव मकाम जो इनने बनाए हुए हैं अपने, उसके हवाले से ये भी एक अजीब दर्दनाक है। अब होता ये है कि जो एहलकार मोस्ट प्रॉब्ली, मैंने क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है और मेरा उसी इलाके से ताल्लुक़ है तो मैं जानता हूँ ये तमाम तर प्रोज और कॉन्स को। वो एहलकार अक्सर शहीद हो जाते हैं और उन एहलकारों को अक्सर ऐसी अनसेफ जगह पर भेजा जाता है जहां उनके ज़िंदगी को ख़तरा जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टारगेट करके उसी जगह पर भेजा जाता है और ये इक्विप्ड नहीं होते। एक सरकारी राइफल, सरकारी हथियार उन्होंने उठाया होता है और ये मोटरसाइकिल पर चल पड़ते हैं और अपनी जहाँ पर उनकी ड्यूटी असाइन की जाती है जिस पिकेट पर और जिस टाइम पर वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। ना तो वहाँ पर कोई पुलिस की तरफ से खातिर ख्वाह इंतजामात हैं, ना ही वो प्रॉपर कोई पिकेट होती है, ना ही उनके बंकर जो मोर्चे हैं वो होते हैं और ना ही डकैतों को इनसे कोई डर होता है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो गठजोड़ है डकैतों का और सिंध पुलिस का, ये भी किसी से ढका छुपा तो है कोई नहीं। क्योंकि अगर चंद मुट्ठी भर लोग जो है जिनको हम डकैत कहते हैं कच्चे के, वो एक पूरे इदारे को यरगमाल बना लेते हैं, पूरे इदारे को जो है वो इस तरह निशाना बनाते हैं और उनके एहलकारों को आए दिन जो है वो शहीद करते हैं और उसके बदले में कुछ भी नहीं होता। और जो ऑपरेशंस होते हैं उसके हवाले से तो मैं डिटेल्ड आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ अपनी पिछले व्लॉग्स में कि सिंध में हो चाहे वो साउथ पंजाब में जो पुलिस ऑपरेशंस होते हैं डेकोइट्स के खिलाफ,
وہ کس طرح آپریشنز مینیج کیے جاتے ہیں اور کیا ہوتی ہے اصل چیز جس کو آپریشنز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ظہیر اور اقبال نامی جو اہلکار ہیں پولیس کے، جن کا تعلق ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے ہے، اور 45 نمبر پکٹ عادل سندرانی پر جن کو شہید کیا گیا ہے، اب ان کی داد رسی کون کرے گا؟ کیا ادارہ ان کے بچوں کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ ان کی کفالت، ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ داری اٹھائے گا؟ سوال یہ نہیں ہے یہ پولیس کا کام ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آخرکار کچے کے ڈاکو کون ہیں جو پولیس کے اہلکاروں کو آئے دن شہید کرتے ہیں؟ نہ کہ پولیس کے اہلکاروں کو، باقی لوگوں کو بھی اکثر وہ بیشتر کڈنیپ کرتے ہیں، رینسم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہنی ٹریپ ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ، اور باقی بھی معاملات وہاں پر ہیں۔ کوئی عام آدمی اس ایریا میں جا نہیں سکتا، خاص طور پر کوئی ان نون شخص وہاں پر جا نہیں سکتا، اور پولیس کی رٹ اور ریاست کی رٹ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، جب اس طرح کے انوائرمنٹ آپ کریٹ کر دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی؟ جو مسلح لوگ ہیں، جو کچے کے ڈاکو جو مسلح ہیں، اور جو ریاست کی رٹ کو مکمل طور پر چیلنج کر کے رکھ دیا ہے، اور ان نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کی ہوئی ہے، ان کی حوصلہ افزائی تو ہوگی یقیناً ایسے اعمال سے۔ میں آئی جی سندھ سے اور ڈی آئی جی سکھر سے، ڈی پی او گھوٹکی سے یہ گزارش کروں گا، ہم گزارش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ آپ طاقتور لوگوں کے جو ہے آشیرواد پر بیٹھے ہیں، اور خود بھی آپ طاقتور ہیں۔ تو ان پولیس اہلکاروں کو جس طرح آپ ڈیوٹی اسائن کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کے محرر اور ہیڈ محرر اور آپ کا ایس ایچ او ان سے رینسم بھتہ لیتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اپنی ڈیوٹی اسائن کرنے کے پیسے لیتا ہے۔ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو پیسے دینے کی استعداد نہیں رکھتے، جن کے پاس پیسہ وہی تنخواہ ہوتی ہے، اور اسی تنخواہ سے اپنے بچوں کی پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں یہ لوگ۔ مطلب آپ کسی محرر کو، ہیڈ محرر کو، کسی ایس ایچ او کو، کسی منشی کو پیسے دینے کی اگر آپ کی اوقات نہیں ہے، تو آپ کو سزا کے طور پر جو ہے وہ کسی ایسے ایریا میں پھینکا جائے گا، ایسی پکٹ پر پھینکا جائے گا جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر خطرہ ہے، اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ کو اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہ جو سی ایس پیز بیٹھے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، پولیس آفیسرس بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اگر سپاہی کی سیفٹی اگر آپ نہیں کر سکتے نا، پھر آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنے کا اور اس چاند ستارے لگانے کا، اسٹارز لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر سپاہی ہے آپ کے ادارے میں تو آپ اس کے باس ہیں، آپ اس کے افسر ہیں۔ جب سپاہی نہیں رہے گا تو آپ کو باس کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔